Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज़ का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए इक्विटी स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करते हैं। तो वैसे ही आज का स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस का। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक जो होने वाला है, जिसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड, आप सबको वेल नोन स्टॉक है। तो जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड, तो यहाँ पे हम पहले कंपनी के समरी को हम समझेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि नाम है टाटा स्टील लिमिटेड, तो देखो नाम से ही समझ रहा है कि जो कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो स्टील बिजनेस के रिगार्डिंग कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है और सेल कर रही है। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है कंपनी का, स्टील के रिगार्डिंग कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल समझा जाता है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू देखो, जो कंपनी क्लेम करे है, कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करी है वो 2.4 या 2.5 लाख करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया है। ओके, तो ये कंपनी का रेवेन्यू का हमने देखा। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ पहले हम समझेंगे। तो देखो कंपनी का जो स्ट्रेंथ क्या है, तो ग्लोबल प्रेजेंस और कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड जो क्या है वो कंपनी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ हम समझ सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी का ज़्यादा मेन फोकस है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो देखो यहाँ पे वीकनेसेस जो दिखाई दे रहा है वो साइक्लिकल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे कंपनी का जो मेन फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टील फोकस या स्टील के ऊपर ज़्यादा कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेसेस हम बोल सकते हैं। देखो हर कंपनी का पॉजिटिव निगेटिव तो होता ही है, तो यही हमने वीकनेस यहाँ पे देखा है। ओके, तो ये हमने कंपनी का समरी समझ लिया है। तो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम क्या करेंगे, कंपनी को चार्ट को समझने के लिए चार्ट की तरफ जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक है, तो चार्ट को देखने के लिए देखो अभी हम जो चार्ट एनालिसिस जो करेंगे वो हम डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। ओके, तो एक स्टडी पर्पस के लिए कंपनी का आगे का मूवमेंट क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो थोड़ा मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर विजन मिल सके। ओके, ठीक है। ओके, तो देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस करें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। तो रिसेंटली देखो कंपनी ने हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आगे का मूव क्या हो सकता है, तो देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कंपनी जो फिलहाल जो चल रही है वो नियर बाय रेजिस्टेंस के आसपास का चल रहा है। जो लास्ट रेजिस्टेंस था कंपनी का, जो 216 के आसपास का यहाँ पे कंपनी का रेजिस्टेंस था। ठीक है, उसके बाद अभी क्या हो रहा है, तो उसके बाद अभी रिसेंटली जो आज का कैंडल है देखो, जहाँ पे कंपनी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हम यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखो कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होकर अगर फिर से अगर कोई हमको पुल बैक अगर यहाँ पे मिलता है और इन बिटवीन पुल बैक में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न अगर हमको मिलता है, तो फिर अच्छा खासा बुलिश रैली हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो एटलीस्ट हम एक टारगेट कर सकते हैं 230 के लेवल के लिए एक स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक टारगेट बन सकता है 230 के लेवल पे। जो हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस जो था 216 का लेवल का, वो 216 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होके फिर अगर नीचे की तरफ अगर कोई पुल बैक मिलता है और अगर इन बिटवीन जर्नी में पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको मिलता है, तो फिर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम 230 के लेवल तक का वॉच कर सकते हैं। ओके, ये हमने एनालिसिस किया अप डायरेक्शन के लिए। अभी हम जाएंगे बेरिश डायरेक्शन के लिए। तो देखो जो रिसेंटली जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो सपोर्ट हम यहाँ पे वॉच करें 180 वाले लेवल पे या 181 वाले लेवल पे, ये हमारा नियर ही सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होके फिर से अगर कोई हमको एक अच्छा खासा पुल बैक अगर मिलता है और पुल बैक में एक बेरिश रिवर्सल स्ट्रॉन्ग पैटर्न अगर हमको मिलता है, तो फिर एक नीचे के जर्नी को हम वॉच कर सकते हैं, जो टारगेट बन सकता है यहाँ तक का 160 के पॉइंट का। ओके, तो यहाँ पे हमने टाटा स्टील में अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए दोनों के लिए भी हमने एनालिसिस किया है। वो स्टडी पर्पस के लिए आप वॉच कर सकते हो और आपको बहुत यूजफुल वो होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील में दोनों के लिए भी हमने लेवल को ड्रॉ किया है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि रेजिस्टेंस ब्रेक होकर अगर पुल बैक मिलता है और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो फिर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं।
और अगर सपोर्ट ब्रेक होके फिर अगर कोई पुल बैक बनता है और फिर उसमें इन बिटवीन जर्नी में कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो फिर अच्छा खासा बेरिश रैली के लिए भी हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो हमने टाटा स्टील में जो स्टडी पर्पस के लिए हमने एनालिसिस जो किया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप स्टडी पर्पस के लिए इसको वॉच कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए या इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे टीजी लेवल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ओके, और आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले देखो हमारे ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो या अगर हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड और कमोडिटी के ट्रेड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलने वाले। तो चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। आज का जो होने वाला है वो होने वाला है ONGC लिमिटेड, एक और वेल नोन स्टॉक। तो यहाँ पे भी कंपनी के पहले समरी समझेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जाएंगे। तो समरी क्या है, तो सबसे पहले देखो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल को हम यहाँ पे समझेंगे कि कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे कंपनी क्या करिए कि ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करिए या प्रोड्यूस करिए, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल समझाता है। ऑफकोर्स कंपनी का नाम ही आ रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस का। ठीक है, तो कंपनी की अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू को देखो, कंपनी जो क्लेम करिए रेवेन्यू वो 6.5 या 6.6 लाख करोड़ एनुअल रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट करिए। तो ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो कंपनी के लिए जो एक बैकअप जो है वो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी के लिए बैकअप है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनी की स्ट्रेंथ हम समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर बैकअप है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस देखो कि कंपनी को जो ज़्यादा डिपेंडेंसी जो होना पड़ रहा है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है। तो अगर इन बिटवीन जर्नी में अगर कुछ क्रूड ऑयल में, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा जो हुआ वॉर का सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कंपनी का एक वीकनेस यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हमने समरी कंपनी की समझ लिए। तो अभी और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम क्या करेंगे, कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे चार्ट पे आता हूँ और कंपनी का नाम यहाँ पे हम सर्च करेंगे। ओके, ठीक है, तो आज के दिन का हमारा जो सेकंड स्टॉक जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा ONGC का। ठीक है, तो ONGC में आप देख सकते हो, तो रिसेंटली देखो यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे, इसको भी थोड़ा मैं फुल स्क्रीन पे चाहे तो ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा और बेटर विजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो रिसेंटली जो चार्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे भी एक अच्छा सा हायर आई का फॉर्मेशन कंपनी जनरेट किया है। तो जहाँ पे कंपनी एक अच्छा सा हायर आई फॉर्मेशन जनरेट करी है, मतलब एक बुलिश सेंटिमेंट कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ से आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, तो कंपनी जो रिसेंटली जो चल रही है, कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 295 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से आगे का क्या जर्नी हो सकता है वो हम देखेंगे। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी जो फिलहाल के लिए जो चल रही है वो नियर बाय एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमको जोन में कोई भी एंट्री करने के लिए जाना नहीं है। तो क्या मोमेंटम हो सकता है, तो जब तक देखो कि ये जोन को कंपनी ब्रेक नहीं करती, मतलब आगे का इसका वे क्या हो सकता है या लॉजिक क्या हो सकता है। तो देखो जब तक ये रेजिस्टेंस जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है और जोन ब्रेक होके अगर फिर से यहाँ पे अगर कोई पुल बैक अगर हमको आता है या इन बिटवीन जर्नी में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है, तो फिर वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड अच्छा खासा मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं 340 के लेवल तक का। ठीक है, मैं चाहे तो इसको भी थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, हाँ, इसको मैंने आगे ड्रैग कर लिया। ओके, तो अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं। जो जोन हमने जो मार्क किया, ये जोन को ब्रेक होकर अगर कोई पुल बैक अगर आता है और फिर पुल बैक में कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, तो अच्छा सा एक बुलिश जर्नी या बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, नीचे की तरफ जाएंगे तो अगर डाउन डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे देखो जो नियर बाय जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो यहाँ पे 258 वाले पॉइंट पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो सपोर्ट ब्रेक होके
यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर आता है और इन बिटवीन जर्नी में कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो यहाँ पे भी अच्छा खासा बेरिश रैली हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 230 के लेवल का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ONGC में भी हमने टेक्निकल चार्ट के थ्रू अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों भी डायरेक्शन के लिए हमने अप और डाउन के लिए लेवल्स को एक स्टडी पर्पस के लिए मार्क किए हैं। तो आई होप कि ये स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत अच्छे से यूज़ होने वाले हैं, कि जहाँ पे आप इसको वॉच कर सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलने वाले। तो आपको अगर कोई डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो, जिसका नंबर आपको मैंने स्क्रीन पे अभी विजिबल किया है, या जो आपको स्क्रीन पे जो शो रहा है वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमने जो एनालिसिस किया, जो स्टडी पर्पस के लिए हमने जो देखा, आपको बहुत अच्छे से यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉपर तरीके का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या अगर कोई प्रॉपर तरीके का स्ट्रॉन्ग सेटअप अगर बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।